मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है और जो राजनीति हो रही है आज इस देश के अंदर, उसके हिसाब से कांग्रेस को ये शायद जो शीर्ष नेतृत्व है उनको शायद आइडिया रहा होगा। और मैं तो बहुत समय से कह रही हूँ कि कांग्रेस का जो नेतृत्व दिया जाए, जो अध्यक्ष बने, वो ओबीसी या दलित हो। तो ये उसी का रिजल्ट है कि जो कि ओबीसी अध्यक्ष ना बनने की स्थिति में दलित को चेहरा आगे किया गया है। जी। इसमें मुझे से बेहतर उम्मीदवार शायद प्रेजेंट में कोई था नहीं। सुशील कुमार शिंदे हो सकते थे दलित कैंडिडेट, या मुकुल वासनिक हो सकते थे। तो प्रोबेबली सुशील कुमार शिंदे, शायद ऐसा माना जाता है कुछ हेल्थ इश्यूज हैं उनको, और मुकुल वासनिक शायद उसके मुकाबले में खड़गे जी के मुकाबले में थोड़ा युवा ठहरते थे। हालांकि अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सही बैठते थे। वो महाराष्ट्र से हैं और ये कर्नाटक से आते हैं खड़गे जी। तो मेन कारण तो शायद यही रहा है राजनीतिक समीकरण को देखते हुए, क्योंकि आज के टाइम में भाजपा का जो वोटर है वो सारा हिंदुत्ववादी नहीं है। माइंडेड हिंदू है, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। जो नॉन हिंदुत्ववादी वोटर है, मेरे जी। हिसाब से उसके ये खड़गे जी की एंट्री करवाई गई है, और मेरे ख्याल से बहुत ही एक सही फैसला लिया गया है। क्योंकि इसके जो कि एक आलोचना में ये कहा जा रहा है कि भाई युवा कहां से हैं, नई सोच कहां से, 80 साल के हैं। तो देखिए, युवा सोच के लिए बहुत सारी एक लंबी लाइन है कांग्रेस की इस वक्त में। और जो भारत यात्रा में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बहुत लंबी लीडरशिप है जो तैयार हो रही है और हो भी चुकी है, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, और जो खड़गे जी को एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगी और बहुत जबरदस्त सपोर्ट होगा। तो मेरा मानना है सर। और दिग्विजय सिंह जी की जहां तक बात है, जिस वक्त परसों भी हम आपके शो में इसी बात को डिस्कस कर रहे थे, मैं उस वक्त भी कन्विंस नहीं थी दिग्विजय सिंह जी के बारे में। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, अभी जैसे कांग्रेस बहुत जिसको महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं शाणी बहुत हो गई है अभी। तो ये जो दिग्विजय सिंह जी की एंट्री थी, ये महज एक ड्रामा जिसको कहते हैं, ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए, ताकि गैप फिल ना हो जाए बीच में से। क्योंकि गहलोत साहब निकल चुके थे, बीच में कोई और गैप ना आ जाए, उसके लिए दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को खड़ा कर दिया गया एज अ बफर, या ये कह दीजिए कि उनको वो शील्ड के तौर पे खड़े हुए थे वहां पे, कि जब तक नया हम लोग फाइनलाइज करें तो आप खड़े रहिए, ताकि नई एंट्री ना हो पाए कोई। क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि आप जान ही रहे हैं, 15 क्या 20 क्या 25 लोगों का नाम मीडिया ने उछाल दिया कि जैसे यहाँ पे एक जादूगर अपने हैट में से निकाल रहा हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी की एंट्री जिस तरह से हुई थी और उसी तरह से उसके ऊपर पटाक्षेप हो गया, मेरे लिए अचरज वाली बात नहीं है। और जो खड़गे साहब है वो बहुत अच्छी एंट्री है। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस एक दलित सीएम लाती है, दलित चेहरा लाती है, तो आप उसको लॉयलिस्ट कह देते हैं। भाजपा अगर एक आदिवासी चेहरा लाती है राष्ट्रपति पद के लिए, तो वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। तो ये जो मीडिया, जो मोदी मीडिया का जो डबल स्टैंडर्ड है, ये नहीं चलेगा। दोनों स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड दोनों के ऊपर लागू होना चाहिए, कि वो उनका मास्टर स्ट्रोक है, ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है खड़गे जी। और इसमें रही साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया वाली बात, कि आप जैसे अभी आपने बोला कि भाई साउथ इंडिया से ही हैं दोनों, तो मेरा एक ये भी मानना है, अगर गहलोत बनते तो एक सिचुएशन अलग होती, वो नॉर्थ इंडिया को एड्रेस करते। लेकिन ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जयशंकर का। क्यों कंसिडर किया गया है, प्रोबेबली इसलिए कंसिडर किया गया है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वहां पे, वो उसको कंसोलिडेट करने के लिए किया गया है। भाजपा की स्थिति वहां कुछ नहीं है कर्नाटक के अलावा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, तो उनको वहां पैर जमाने हैं। लेकिन कांग्रेस को क्या है, अपना कंसोलिडेशन करना है। आप नीचे से लेके ऊपर तक देख लीजिए, साउथ इंडिया के सभी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। और कांग्रेस की जो जी। कैलकुलेशन है उसमें यह माना जा रहा है कि वो साउथ इंडिया की जो है अराउंड अबाउट जी मीनू जी। 87 सीट